नमस्ते दोस्तों आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर विचार करेंगे जो बैंक के संबंध में है। अर्थात टॉपिक का हेडिंग ऐसा है, वेदर द नॉमिनी इज एंटाइटल्ड टू द होल अमाउंट आफ्टर द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। इसका मतलब यह है कि जो अकाउंट होल्डर है, जो खाते धारक है, उसने अपने खाते में जिस व्यक्ति का नाम नॉमिनी बोलकर लिखा हुआ है, तो क्या वह नॉमिनी उस व्यक्ति के मर जाने के बाद, जिसने जो खातेदार धारक है उस व्यक्ति के मर जाने के बाद जो नॉमिनी है उस अकाउंट में जो भी पैसे हैं उसका पूरा पूरा मालिक हो जाता है। जनरली यह धारणा है लोगों के बीच में कि जो नॉमिनी होता है वह नॉमिनी अकाउंट होल्डर के पूरे पैसे का मालिक होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अकाउंट होल्डर का जो नॉमिनी है उसका काम सिर्फ ये है कि बैंक से वो पैसे निकालें और उसके जितने वारिसदार हैं उन सभी लोगों में उन पैसों का बंटवारा करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो जो बाकी के वारिसदार हैं, जो और उसके हिस्सेदार हैं या हकदार हैं, वे कोर्ट में केस दाखिल करके अपना हिस्सा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट में सूट फाइल करके उस नॉमिनी को पैसे निकालने से भी रुका सकते हैं। इस बारे में मैं आपको एक साइटेशन देता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह जजमेंट है। श्रीमती सुनीता शंभू शिरोडकर वर्सेस श्री मधुकर लोटलीकर यह अपील थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। अपील का नंबर है 52/1997। दोस्तों, इस केस की फैक्ट्स ये हैं कि यशवंत लोटलीकर करके एक व्यक्ति था जिन्होंने अपने बैंक में कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए थे, और उसके गुजर जाने के बाद में उसके जो बच्चे हैं, जो नॉमिनी थे, मधुकर लोटलीकर और प्रभाकर लोटलीकर, इन दोनों ने बैंक में से जो एफडी है वह पूरी तरह से निकाल ली और खुद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर ली। उसके पश्चात एक सुनीता शंभू शिरोडकर, यह उनकी लड़की थी, जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कोर्ट में सूट फाइल किया कि मधुकर लोटलीकर और प्रभाकर लोटलीकर, इन्होंने जो बैंक में पैसे हैं जो निकाले हैं, इन्हें वापस बैंक में जमा करने के लिए डायरेक्शन दिए जाएं। और जब सुनीता शंभू शिरोडकर इन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया तो ट्रायल कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। इसकी वजह से उन्होंने, मतलब सुनीता शंभू शिरोडकर, इन्होंने गोवा बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो गोवा बेंच है, वहाँ पे केस अपील दाखिल किया। और अपील में हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि जो नॉमिनी होता है वह केवल पैसे निकालने का हकदार है, पैसे का मालिक नहीं है। और इस तरह से उनको फिर डायरेक्शन दिया गया, उन दोनों को डायरेक्शन दिया गया और उनसे कहा गया कि आपने जो पैसे बैंक में से निकाले हैं वो ब्याज के साथ आपको दोबारा बैंक में कोर्ट में जमा करने होंगे। और 12% उस पर ब्याज भी उन्होंने, कोर्ट ने उनके ऊपर थोपा और उनसे कहा कि ये 12% के साथ में ये ब्याज, यह जो बैंक में अमाउंट है, ये जो आपके ताबे में है, ये आपको कोर्ट में जमा करने होंगे। और जब इसका निर्णय होगा उसके बाद ये सारे पैसे बांटकर सभी को दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बैंक में जो नॉमिनी है वह पैसों का पूरा हकदार नहीं होता है। उसमें जो बाकी के जो भी हकदार हैं उन सभी का हिस्सा होता है और ये पैसे उनमें बांटे जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी बोल दिया तो वो मालिक नहीं बनते हैं। इसके पश्चात मैं आपको एक और साइटेशन देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो ये है, सरबती देवी एंड अदर वर्सेस श्रीमती उषा देवी, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1984, सुप्रीम कोर्ट 346 पेज नंबर। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि जो इंश्योरेंस की अमाउंट है, जिसका नाम नॉमिनी बोल के रखा हुआ है, वो नॉमिनी बोल के पैसे जरूर ले सकता है, लेकिन उन पैसों का हकदार जो है, बाकी के सारे जितने भी वारिसदार हैं, वो सभी लोग हैं। अर्थात जो व्यक्ति अकाउंट होल्डर होता है, अगर उसने किसी प्रकार की इच्छा पत्र यानी मृत्यु पत्र या विल करके नहीं रखी है तो उसके पैसे, जिस कानून के तहत वह पैसों का बंटवारा होगा, उस कानून के तहत उन पैसों का बंटवारा उसके सभी वारिसदार लोगों में होगा, न कि वह जो नॉमिनी है खुद उसका हकदार बनेगा। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। मेरा इस चैनल का नाम है कानूनी इन्फॉर्मेशन।
मेरा नाम है SR गोयल और मेरा मोबाइल नंबर है 9960977925। और इस वीडियो को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा ताकि आप लोगों को फॉलो करने के लिए आसान हो। धन्यवाद।